ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं मुकुन्द कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चर्चा चैतन्य की बाबूजी द्वारा जो भव्य मुमुक्षुओं के साथ उनका वार्तालाप है उसका एक संकलन है और इस भव सागर से पार लगाने के लिए काफी है। अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7 का पृष्ठ क्रमांक 144, जिसमें ज्ञायक पने की प्रसिद्धि में पर प्रकाशन की बात हमारी चल रही थी। इस पैरा को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर भैया समझाएंगे। जिसमें छठी गाथा का रेफरेंस लिया है, जिसमें आया था कि जो है वो एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते पर जो शुद्ध वो तो ज्ञात वो तो वही है। तो इसमें जो ज्ञायक भाव की अपेक्षा से प्रश्न किया है, क्या कहा कि ज्ञायक पने प्रसिद्ध है। ऐसा छठवीं गाथा में जो भाव लिया है ज्ञाकार होने से उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी स्थिति है? तो बाबूजी ने कहा कि वो उसको समझने वाली बात है कि उसको ज्ञायक क्यों कहते हैं। क्योंकि वो ज्ञाकार होता है इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। उसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञायकार होने से उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उसका अर्थ कि वो ज्ञाकार होता है इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। उसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञाकार होने से उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उसका अर्थ कि वो ज्ञाकार होता है इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। ज्ञाकार होना अर्थात ज्ञानाकार होकर वो सारे जगत को जान लेता है, क्योंकि सारे जगत का प्रतिभास उस ज्ञानाकार में है, इसलिए उसने सारे जगत को जान लिया है। तो पर प्रकाशक हो गया ना। कहीं भाग तो नहीं गया ये पर प्रकाशक। अरे कैसे भी जाना, चाहे घर में बैठ के जाना चाहे बाहर निकल के जाना, मतलब जानने से है और जान तो लिया ना। अब इसने तो अपने ही घर में बैठ के जान लिया, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब घर में बैठकर जानने में आ जाए तो बाहर निकलने वाला तो पागल है, कौन इतनी जहमत उठाएगा कि भैया केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में, केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में सारा लोकालोक वो प्रतिभासमान है। अलग अलग भी है और शामिल भी है। भैया पूरा हो गया। चलो, अब बेसिकली यहाँ पे ज्ञान के संदर्भ में बाबूजी हमें समझा रहे हैं कि उसे ज्ञायक नाम प्रसिद्ध क्यों है। इस ज्ञान को ज्ञायक नाम प्रसिद्ध क्यों है? ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने वाले, जानन रूप आत्मा को जानने वाला, ज्ञायक माने जानने वाला। जो लोग ज्वाइन होते हैं और वीडियो ऑफ रखते हैं और उनकी मतलब ऐसा उद्देश्य नहीं है उनका कि हमें सुनना है, तो ना ज्वाइन करे, अच्छा है ना। अवेलना होती है इससे जिनवाणी की। और आप वीडियो ऑफ रखें या ऑन रखें, उससे कोई आप आपत्ति नहीं है हमको, बट आप अगर ज्वाइन हुए हैं और आप स्पीकर भी छोड़ देते हो ऑन खुला हुआ और सुनते नहीं है, उधर उधर की आवाजें आती है, आप ये समझते हैं कि जो पढ़ाने वाला है या जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आप पे नाराज हो रहे हैं। मैं आपको हृदय से ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे चित्त में 1% भी इस बात की नाराजगी नहीं आती कि मैं डिस्टर्ब हुआ। पर मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि हम चर्चा जब जिनवाणी की करते हो तो उस जिनवाणी की अवहेलना होती है।
घर में आप अपने रुपया पैसा बच्ची की शादी की कोई बात कर रहे हो, कोई डिस्टर्ब कर दे, टीवी चला दे, इधर उधर की कोई बात कर दे, तो कितना बुरा लगता है आपको, है ना। लौकिक चर्चा में, तो ये अलौकिक चर्चा है जिनवाणी की, ध्यान रखा करो, है ना। सुनो भैया ध्यान से, अपने कल्याण का कार्य है भैया, करना है तो कर लो। एक ही भव मिला है। क्या है कि ज्ञान को जानने वाले इस भगवान आत्मा को ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। जानने वाले को ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, तो जाननहार को ज्ञायक नाम प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ज्ञान जानने का कार्य करता है। जब वो स्वयं को जानेगा, तो जब जैसे उसने पर को जाना और जैसे उसने स्वयं को जाना, अभी यहाँ पे ये मत समझना, यहाँ पे मैं श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की अपेक्षा से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सब समझना, सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं इस समय हम, ठीक है ना। अहम पना पर पना स्वपना पर पना इन सब की बातें नहीं कर रहे। एक एग्जांपल देता हूँ पहले, जैसे तालाब में चंद्रमा झलक रहा है, तो दो व्यक्ति हैं, एक समझदार है और एक बालक है। ये बालक है, ये कैसे मालूम चलता है, और ये समझदार है, ये कैसे मालूम चलता है? ये बालक को तालाब में चंद्रमा ऐसा नजर नहीं आता, मात्र चंद्रमा नजर आता है। ठीक, क्या नजर आता है? मात्र चंद्रमा। जो वो कृष्ण जी का एक कथानक है ना, अपनी नाइन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास की पुस्तकों में, कि वो माँ यशोदा से जिद करने लगे कि ये जो आकाश में चमक रहा है ये कौन है, कि तेरा मामा है, चंदा मामा। तो मामा कभी घर क्यों नहीं आते? तो वो पीछे पड़ गए कि मुझे तो चंदा मामा घर पे चाहिए। तो माँ ने क्या करा कि वो शाम को आते हैं, शाम को ही आएंगे। तो एक बर्तन में पानी भर के और आंगन में रख दिया। तो जब चंद्रमा निकला, तो वो उस पानी के बर्तन में चमकने लगा। तो श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण ने क्या देखा? चंद्रमा को देखा। किसको देखा? और वो चंद्रमा को देखकर दौड़ के पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। ऐसी ही अज्ञानी की दशा है। अज्ञानी को तो क्या दिखाई देता है? मात्र ज्ञान तो दिखाई नहीं देता, मात्र ज्ञेय ही दिखाई देती है। ठीक। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, उसको वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? बताओ, उसको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पानी, पानी, मात्र पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई, पानी और मतलब पानी में चंद्र, झलकन दोनों, हाँ, दोनों दिखाई दे रहा प्रतिबिंब है ना। हाँ, प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है और पानी भी दिखाई दे रहा है। मात्र पानी देखे ऐसा नहीं, पानी और पानी में झलकने वाला प्रतिबिंब दोनों देखता है। ऐसी ही ज्ञानी की दशा है, वह ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, ऐसे दोनों भावों को भली प्रकार से जानते हैं। यानी ज्ञानी को तो स्व और पर दोनों का ज्ञान है, लेकिन अज्ञानी को ना तो स्व का ज्ञान है ना पर का ज्ञान है। पकड़ में ही बात। कोई कहे कि अज्ञानी को पर का ज्ञान है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस चंद्रमा को वो पकड़ने दौड़ा है वहां चंद्रमा है ही नहीं, है ही नहीं। और कोई कहे कि ज्ञानी को तो सिवाय पानी की और कुछ दिखता नहीं, तो ऐसा भी नहीं। ज्ञानी को पानी भी दिख रहा है, और पानी की शक्ति के कारण वो जो झलकने की चंद्रमा, जो शक्ति है पानी में झलकाने की, वो शक्ति के आधार से पानी में झलकने वाला चंद्रमा भी ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। परंतु वो बालक की भांति उस चंद्रमा को पकड़ने नहीं दौड़ता, अथवा वो जानता है कि ये चंद्रमा महाचंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की परछाई है। ऐसे भली प्रकार से, सही प्रकार से सही ज्ञान उस ज्ञानी को है, ऐसा ज्ञान का लक्षण। तो ज्ञान में क्या है लक्षण है? ज्ञान का काम है जानना। जैसे पानी का क्या लक्षण है? कि उसमें वो प्रतिबिंब प्रकाशित हो, झलके, प्रतिभास हो। प्रतिबिंब कहो, प्रतिभास कहो, जानना कहो, एक ही बात है। अब होता क्या है कि ज्ञान में जैसे पर जानने में आता है, तो ज्ञान की सर्व स्वच्छत्व शक्ति के कारण ही जानने में आता है। ऐसे ही ज्ञान में जो स्व जानने में आता है, तो वह भी ज्ञान की जानने रूप जो सचेतन शक्ति है उसके कारण जानने में आता है। एक प्रमित्व नाम का गुण है सभी द्रव्यों में। क्या काम है उसका? कि जो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य ही बने, जिसके कारण वो प्रमित्व गुण है। तो वह प्रमित्व गुण सामान्य गुण है, वह सामान्य गुण इस जीव में भी है। यानी जब ये चैतन्य आत्मा, मैं अपने को जानूंगा, तो उसे अपने को जानने के लिए भी अपने में जो जानन रूप भाव है, यानी जान झलकने की जो शक्ति है, उसके बिना तो मैं स्वयं को जान नहीं पाऊंगा। और उस प्रमित गुण के कारण ही मैं अपने ज्ञान में क्या होऊंगा? जानने में आऊंगा। तो जब मैं ज्ञान में स्वयं से जानने में आता हूं, तो वो भी ज्ञेय रूप से ही जानने में आता हूँ। ध्यान रखना, ध्यान से समझना बड़ी बात को। इसमें छोटा बारीकी सी बात है वो। जैसे पर जानने में आते हैं, क्या ऐसा ही आत्मा जानने में आता है? कि ज्ञान की अपेक्षा से तो हाँ, ध्यान से समझना, श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से नहीं।
ज्ञान की अपेक्षा से तो हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही जानने में आता है। क्योंकि ज्ञान जब झलकाता है तो वहां स्व और पर के भेद पूर्वक नहीं झलकाता। उसका काम है झलकाना। किसको झलकाना? जिनमें भी परमित गुण है, उस ज्ञान में जिसको भी झलकाने की योग्यता है, उसको वह झलकाता ही झलकाता है। ध्यान में ही, समझ में या नहीं समझ में ये बात? ये जो स्व और ये जो पर है, ये दूसरा, अब ये ज्ञान का सेकंड स्टेप, कि ज्ञान में ये ताकत है, ये जानने की ताकत है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। ये ज्ञान की अपनी एक निजी ताकत है कि वह स्व और पर का वो भेद कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ जानने की अपेक्षा से देखें, मात्र जानने की अपेक्षा से, तो जानने का कार्य तो ऐसा ही है, जैसा पर झलका ऐसा स्व झलका, झलकाना है ना उसको तो। झलकने का भाव तो परमित गुण वाले सभी द्रव्यों का एक समान ही रहेगा। क्योंकि ज्ञान जानने का कार्य करता है, इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। अर्थात जो जाने, कौन जानता है? ज्ञायक जानता है। समझ में बात? जिसके पास ज्ञान होगा वही जानेगा ना, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो नहीं जानेगा। तो जानने के कारण, उसमें जानने की शक्ति होने के कारण उसको क्या कहते हैं? ज्ञायक कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अभी को समझ में आई ये बात? जानने की शक्ति होने के कारण क्या कहा उसको? उसको ज्ञायक कहा। मैं स्वयं को जानने वाला हूँ, जाननहार हूँ, अर्थात ज्ञायक हूँ। और पर को जानता हूं तो भी ज्ञायक हूँ, और स्वयं को जानता हूं तो भी ज्ञायक हूँ। आत्मा अपने को जानता है तो भी तो ज्ञायक ही कहलाता है ना। और आत्मा पर को जानता है तो भी क्या कहलाता? कर्ता कहलाता है। तब भी ज्ञायक ही कहलाता है कि तू पर का कर्ता नहीं, ज्ञायक है। अच्छा, और मैं अपना करता हूं कि नहीं? तो अपना भी करता नहीं, अपना भी ज्ञायक है। तो अपने को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। ये जो जानने वाला है, इसी को कहते हैं, इसी का पर्यायवाची शब्द है ज्ञायक। और ज्ञायक माने क्या? अब ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार होकर जान। इसका क्या मतलब हुआ? इस ज्ञान में जो झलकन रूप भाव है ना, उसको ज्ञेय और ज्ञान, ये दो दो भाव प्रसिद्ध हैं। जो, अगर हम मात्र चंद्रमा चंद्रमा को देखें, पानी को ना देखें, तो उसको ज्ञेय संज्ञा प्राप्त है। और हम मात्र पानी पानी को देखें, चंद्रमा को ना देखें, तो उसको ज्ञान संज्ञा प्राप्त है। पकड़ में ही बात? दो बातें समझ में आ गई। और जो पानी को भी देखे और चंद्रमा को भी देखे, उसको ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार ये संज्ञा प्राप्त है। आगे बस समझ में? अर्थात जिस ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव की स्थिरता होती है, अर्थात जो ज्ञान के सम्यक भाव को भली प्रकार से पहचानता है, वो ज्ञानाकार से ज्ञेयाकार वाले भाव को भी भली प्रकार से पहचानता है। अर्थात वो ज्ञान और ज्ञेय, इन दोनों भावों को भली प्रकार से पहचानता है। यानी समझदार व्यक्ति को पता है कि पानी में जब चंद्रमा झलक तो रहा है, परंतु पानी में चंद्रमा नहीं है। ऐसा पूरा संपूर्ण जिसको ज्ञान है, संपूर्ण भाव जिसको अच्छे से पता है, परिपूर्ण भाव से पता है। अब आप ऐसा विचार थोड़ी करते हो चंद्रमा को पानी में देखे कि वहां चंद्रमा नहीं है, वहां पानी है, ऐसा कुछ नहीं करते। एक सेकंड झलक मात्र में आपको पता है कि वहां पे चंद्रमा नहीं है और पानी, बिना विचार के। ऐसे ही श्रद्धान में जो ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो गया है, ज्ञान में जो ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो गया है, और ज्ञेय का जो निर्णय हो गया है, उसकी शक्ति का जो निर्णय हो गया है, उस उस सम्यक निर्णय का नाम है ज्ञानाकार से ज्ञेयाकार। पकड़ में ही बात? कि जिस ज्ञान में स्वपर स्वपर दोनों ही भाव झलक रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, और वह जानता है कि क्या स्व है और क्या पर है, ऐसे ज्ञान की शक्ति को जो पहचानता है, स्वभाव की शक्ति को जो जानता है, ऐसे निर्मल श्रद्धान पूर्वक होने वाले ज्ञान को क्या कहा? ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार। पकड़ में आ गई बात, नहीं पकड़ में आई? है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो क्यों क्यों उसको ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है? क्योंकि वो जानने वाला है, इसलिए उसको ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। अपने को जानेगा तो भी ज्ञायक कहलाएगा। बोलो, तुम अपने कर्ता हो या ज्ञायक हो? अपने करके तो तुम ज्ञायक हो, और अपने अपने में भी भी ज्ञायक हो। गायक। विधायक हाँ है, कर्ता, अपने भी विधायक है। हाँ, अपने भी ज्ञायक हैं। अपने कर्ता क्यों नहीं है? शास्त्र में तो लिखा है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान तो कर्म हमारा करोति की। स्वभाव जान। हम ज्ञान के कर्ता है ना, ज्ञान के कर्ता, ज्ञान के तो कर्ता है ना हम। एक ज्ञान ज्ञान भी के कर्ता स्वयं क्या नहीं ना। हो रहा है, ज्ञान तो स्वभाव है ये हाँ, मेरा। स्वपर प्रकाशक स्वभाव है हमारा। हाँ, तो ज्ञान के कर्ता कहने का मतलब है स्वभाव, कर्ता कहने का मतलब स्वभाव है वहां पर। कि ज्ञान मात्र आपका स्वभाव है, आप ज्ञान के कर्ता हो, दैट मीन्स कि आप स्वाभाविक रूप से ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये कहना कर्ता कहने का मतलब, देखो कर्ता के दो अर्थ होते हैं। कर्ता माने हमने किसी चीज को बनाया है, अथवा हम किसी चीज को बिगाड़ सकते हैं, अथवा हम उसमें कोई फेरफार कर सकते हैं।
अथवा हम उसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं कर्ता। ऐसा कर्ता नहीं हूं मैं, ना मैं घटा सकता हूँ, ना मैं बढ़ा सकता हूँ, ना मैं फेरवार कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि जान सकता हूँ। जानना भी एक कार्य है, इस अपेक्षा से मैं करता हूँ, ज्ञान का करता, कि सहज ही जानन भाव रूप मेरा काम है। उस काम की अपेक्षा से, उस कार्य की अपेक्षा से मुझे ज्ञान का कर्ता कहा। बेसिकली वहां कर्ता का अर्थ स्वभाव है, जो सहज ही है, हो ही रहा है। वहां कुछ करना पड़ रहा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ रहा मुझे जानने के लिए, तो ऐसा नहीं, वो सहज है, सहज है। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? तो भैया क्या है कि जो, हाँ जी, कर्ता मीन्स ज्ञाता है ना? वो यहाँ कर्ता कर्ता, का मतलब ज्ञाता ही होगा ना? हाँ ज्ञाता का कर्ता का ना, ज्ञान का कर्ता। हाँ ज्ञाता हाँ। तो हो गया जानने वाला, हाँ जी। है ना। हम्म। ज्ञानात, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कर सकता हूँ। ज्ञानात अन्यत करोति किम, ये जो सहज वर्तने वाले ज्ञान के सिवा कर ही क्या सकता हूँ, अर्थात मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान ही मात्र मेरा स्वभाव, ऐसा। अन्यत करोति किम कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के सिवा, ज्ञानात अन्यत के सिवा, करोति किम क्या कर सकते हो, बोलो। तुम जानने के सिवा क्या कर सकते हो, कि कुछ नहीं कर सकते, तो जानना ही तुम्हारा कर्म हो गया, ऐसा। तो वह कर्ता का मतलब कोई समझे कि पुरुषार्थ पूर्वक करता है, तो पुरुषार्थ पूर्वक नहीं करता है, वो सहज जो उसका भाव है वही उसका कर्तव्य भाव है, अर्थात वही उसका स्वभाव है, और उसी को कर्ता वहां पे कहा है। तो क्या ज्ञान का समझाते हैं, कार्य जानना है ना? और ज्ञान का कार्य जानना, उसके कारण, और जो जानने वाला है उसको ज्ञायक, ज्ञाता कहना या ज्ञायक कहना। तो ज्ञान के कारण, ज्ञान में जानना तरुण सब शक्ति के कारण, उस जाननहार को ज्ञातक या ज्ञायक ऐसा नाम प्रसिद्ध है। पकड़ में आ गई, नहीं पकड़ में बात? अब इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, फिर समझेंगे। जी। उसको ज्ञायक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्ञेयकार होता है, इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञेयकार होने से उसको ज्ञायक प्रसिद्ध है। उसका अर्थ ये कि वो ज्ञेयकार होता है, इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। ज्ञेयकार होकर अर्थात ज्ञानाकार होकर वो सारे जगत को जान लेता है, क्योंकि हम्म। सारे जगत का प्रतिभास उस ज्ञानाकार में है, इसलिए उसने उस सारे जगत को जान लिया। तो पर प्रकाशक हो गया ना, कि कहीं भाग तो नहीं गया। अरे किसी भी तरह जाना, चाहे घर पे बैठ के जाना, चाहे बाहर निकल के जाना, जान तो लिया ना। तो अपने घर में बैठ के जान लिया, तो फिर बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब घर में बैठकर जानने में आ जाए, तो बाहर निकलने वाला तो पागल ही है। अब इस केवल लाइन का क्या ज्ञान अर्थ की। है, हम्म। इस लाइन का क्या अर्थ है कि घर में बैठ के जान लिया और बाहर निकलने की क्या आवश्यकता, और बाहर निकल के जाना, जो मतलब जब हमारे उपयोग विगत परमुखिता, करते हैं ना, नहीं कि जब हम ये हमारा, भी जान लें, वो भी जान लें, फलाना भी जान लें। तो जब हमारा उपयोग परभाव, परमुखी था, बाह्यमुखी था, तब भी जानने का ही कार्य हो रहा था। अब जब ज्ञान स्वमुख हो गया, ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया, तब भी काम जानने का ही हो रहा है। जब पर को जानने की चेष्टा के लिए उपयोग पर बाहर जा रहा था, पर की ओर जा रहा था, और जितना भी वो पर को जान पा रहा था, जितना भी, जैसा भी, थोड़ा घना जैसी उसकी योग्यता थी, अच्छा बुरा सही गलत जैसा भी जान पा रहा था, चाहे मिथ्या चाहे सम्यक, पर जानने के सिवा तो कुछ नहीं कर पा रहा था, बाहर निकाल निकल के दौड़ रहा था। और अब जब स्वभाव में स्थित हो गया है, अपने घर में आ गया है, अपने स्वभाव में ही रम गया है, तब भी पर प्रकाश यानी कि लोकालोक जानने में आ रहा है। अब जब घर में बैठ के ही लोग जानने में आ रहा है, तो बाहर निकल के दौड़ने की आवश्यकता क्या है, जब घर में बैठ के जानने में आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में बैठ के पर को जानने का कार्य कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, अथवा उसका उपयोग पर को जानने में, इसका अर्थ ये नहीं है। या तो ज्ञान के स्वच्छत भाव को समझाने की अपेक्षा से कि इसको ज्ञायक क्यों कह रहे हैं, है ना, लक्ष्य की अपेक्षा से नहीं, श्रद्धान या चारित्र की अपेक्षा से नहीं समझना इसको। या तो ज्ञान की चर्चा चल रही है कि वो ज्ञान जब स्वभाव में स्थिर हो गया, अपने आत्मा में अनुभव कर रहा है, अपने भाव में ही स्थित है, और पर की ओर उपयोग नहीं है, तो भी, तो भी यहाँ बैठकर भी लोकालोक को जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है? अपने घर में बैठ के भी जानने का ही काम कर रहा है, बाहर निकल के भी जानने का ही काम कर रहा था। जब घर में बैठ के ही जानने का काम हो रहा है, तो बाहर निकल के करने की आवश्यकता क्या है? घर में बैठ के करो ना। लेकिन इसका ये अर्थ मत निकालना कि वो घर में बैठा है तो लोग को जानने के लिए बैठा है। लोग सतह ही जानने में आ रहे हैं, ज्ञान को ज्ञायक संज्ञा क्यों प्राप्त है, उसका ये भाव चल रहा है। पकड़ में ही बात, है ना। चलो भाई पढ़ो भाई आगे। बहुत सुंदर।
वो कह रहे हैं कि अब केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में जब सारा लोकालोक वो प्रतिभासमान है, मतलब अलग अलग भी है और शामिल भी है। केवल ज्ञान भी एक पर्याय है ना, तो एक ही पर्याय में सब है। तो एक ही पर्याय हर पदार्थ को एक ही पर्याय जानती है और वो भी पूरा जानती है। तो इस तरह से जितने भी अनंत पदार्थ हैं उनको वो एक ही पर्याय सारा का सारा उनके आकारों सहित जानती है, द्रव्य गुण पर्याय सहित जानती है। तो सब उस एक में शामिल हो गए ना, मिल भी गए और बिल्कुल न्यारे न्यारे भी हैं, अलग अलग होकर भी एक हैं और एक होकर भी अलग अलग हैं। क्योंकि सब एक हो जाए ऐसा संभव नहीं, और चूंकि एक ही पर्याय है और एक ही पर्याय में जैसे सारा का सारा मेला लगा हुआ है, की बात समझ में आई? अलग अलग स्थान नहीं। हाँ, हाँ, ना। अरे अलग अलग ज्ञान की स्थान अपेक्षा नहीं। से, ज्ञान से देखोगे तो क्या दिखेगा? जैसे जैसे दर्पण आपके घर के ऐसे कोने में लगा है जिसमें सारा घर दिख रहा है, तो दर्पण में देखो तो सारा घर दिख रहा है। तो क्या सारा घर दर्पण में है? आपका पूरा का पूरा घर दर्पण में है? कि घर के दूसरे कोने से कोई वस्तु लानी हो और दर्पण नजदीक में हो, तो दर्पण में से जाके ले आते हैं, क्योंकि दर्पण में तो दिख ही रहा है। क्यों? घर का दूसरा कोना पास रखे दर्पण में दिख रहा है, और दूसरे कोने पे कोई वस्तु रखी है और हमें चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? दर्पण में जाएंगे या बाहर जाएंगे? ये तो दिख रही है यहीं पे, तो इतनी दूर क्यों जाता है? कि एकम एक होकर भी एकम एक नहीं है, दिखता हुआ भी वहां पे नहीं है ना? बात समझ में? ऐसे ही उस ज्ञान की एक पर्याय में लोकालोक झलकता है, एक रूप होकर झलक गया। एक ज्ञान की पर्याय, एक समय की पर्याय में इतनी सर्व शक्ति हो गई, सामर्थ है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी उस ज्ञान, एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक का अंश मात्र भी नहीं है, भी नहीं है। लोक का जो भाव, जो वस्तु, जो द्रव्य, जो परमाणु जहां है वहां का वहां है। जिस द्रव्य की, जिस परमाणु की जो पर्याय जहां है वो वहीं की वहीं है। उस पर्याय का जो कार्य जहां है, जिस प्रकार से, वही का वही हो रहा है। सारा का सारा द्रव्य गुण पर्याय उस समस्त भावों से उस एक समय की पर्याय में दिख तो रहा है तो है तो है, होता हुआ भी नहीं है। नहीं है, पकड़ में ही बात? कि दर्पण में समस्त घर दिखता हुआ भी घर का अंश मात्र भी उस दर्पण में नहीं है। ऐसे उस एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक, समस्त लोकालोक एक समय में एक साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद से भिन्न भिन्न दिखता हुआ, झलकता हुआ भी ज्ञान की उस एक समय की पर्याय में अंश मात्र भी नहीं है। ऐसा, ठीक है ना? चलो भाई आगे। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अलग अलग स्थान नहीं है, कोई इस स्थान पर जा रहा है, केवल, नहीं, अलग अलग स्थान नहीं है कि कोई एक स्थान पर जा रहा है, केवल ज्ञान के इस प्रदेश में और कोई इस प्रदेश में, ऐसा नहीं है। मतलब कोई इस प्रदेश में है कोई उस प्रदेश में है, वो तो संपूर्ण में है। क्योंकि केवल ज्ञान है ना, वो तो सारा का सारा असंख्यात प्रदेशी है। वो तो वो असंख्यात प्रदेशों से सबको जानता है, पूरा जानता है, असंख्यात और प्रदेशों उसमें से भी जानता है, पर संपूर्ण अखंड होकर जानता है। प्रतिभास होता है। हाँ, असंख्यात प्रदेशों का भाव होता हुआ भी अखंड है। अखंड है, खंड नहीं है। असंख्यात प्रदेश रूपी खंड उस ज्ञान में नहीं हो गए, अखंडित ही वो है। बिल्कुल है ना? खंड खंड रूप आप, नहीं जानता, अखंड आपने देखो, होकर जानता है। जब आप पहली बार कक्षा में गए तो आपने क ख ग सीखा, फिर आगे गए, थोड़े समय बाद आपने क ल कल, च ल चल, है ना, ये सीखा। न ल नल ऐसा सीखा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर आपने लाइनों को एक साथ पढ़ना सीखा, अक्षरों को एक साथ पढ़ने के साथ चार अक्षर एक साथ पढ़ने सीखे, पांच अक्षर एक साथ पढ़ने सीखे, फिर पूरी लाइन एक साथ पढ़नी सीखी, फिर पैराग्राफ पढ़ना सीखा, फिर किताब पढ़ना सीखी। ये सारा जो बचपन से लेकर आज तक का ज्ञान है, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। ये सारा जो आपने आज से 20 वर्ष पहले सीखा, 25 वर्ष पहले सीखा, कुछ 18 वर्ष पहले जाना, कुछ 10 वर्ष पहले जाना, कुछ 2 वर्ष पहले जाना, इस जितना भी आपने जाना वो सारा का सारा आज इस समय, एक ही समय में सब काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, क्या लगता है आपको? और कोई उपयोग नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई विचार नहीं है, और एक साथ एक समय में एक साथ आ रहा है, नहीं आ रहा जानने में? ये तो क्षेपशम ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है?
एक ही समय में पूरा लोकालोक अखंड रूप से एक साथ एक ही पर्याय में जानने में आता है। कैसे जानने में आता है? जैसे तुम्हारे 20 वर्ष की पढ़ाई एक समय में एक साथ जानने में आ रही है, चाहे वो हिंदी संबंधी पढ़ाई, अभी मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल दूं तो मैथमेटिक्स संबंधी सारी पढ़ाई एक साथ उपयोग में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी तुम्हारे? एक सिद्धांत याद नहीं करोगे तुम तो भी सब कुछ तुम्हारे उस एक सवाल या एक जवाब या एक मेथड में सारा झलकेगा। और सारा उपयोग किस पे होगा? उस सवाल पे ही होगा, उत्तर आपके उस सवाल संबंधी उत्तर पे ही होगा। लेकिन लब्धि पड़ा हुआ सारा ज्ञान एक साथ काम आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा ना? समझ पा रहे हो इस बात को? ये तो क्षेपशम ज्ञान में हो रहा है, केवल ज्ञान में कैसे होता है? निर्भर एक ही निर्भर समय में कर दिया, लोकल। निर्भर कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा कि अगर मेरा ज्ञान इतना महान है, हाँ, इतना मतलब इतनी जरा जरा सी छोटी छोटी बात में मुझे याद है, तो फिर केवल ज्ञान की जो महिमा है, मतलब वो तो शब्दातीत है ही। खैर, लेकिन मतलब अपने और ज्ञान की याद भी जो किए महिमा बिना, है, हाँ, मेरे ज्ञान की याद जो किए महिमा बिना है। अखंड रूप से काम कर रहा है। हाँ, अखंड काम कर रहा है ना, अखंड काम कर रहा है। बचपन की पढ़ाई और आज की पढ़ाई को अखंडता से जोड़े हुए हैं। जोड़ा हुआ है ना, जोड़ा हुआ है। उसमें खंड हो जाएगा ना, तो आप इस शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाओगे जिन शब्दों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा अर्थ, तो अर्थ का अर्थ क्या होता है ये निकाल नहीं पाओगे अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले या 5 साल पहले अर्थ का मतलब नहीं सीखा होता। तो वो अर्थ का भाव आज की डेट में अखंड रूप से अविचल रूप से धारा में बह रहा है, अखंड भाव से बह रहा है। इसको अखंडता कहते हैं, ज्ञान की अखंडता। ठीक है, ये क्षेपशम ज्ञान की अखंडता है, जिसको बाबूजी ने लब्धि में पड़ा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ के आधार से भी पिछले समझाया। अब केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हो उसी बात को कि एक समय की पर्याय में कैसे अखंडता है, कि लोकालोक एक साथ कैसे जानने में आता है, ऐसा अखंड भाव कैसे है उस ज्ञान में? ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है, जानता है वो, अखंड रूप से जानता है। असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है या नहीं है? कि हाँ है। लेकिन ज्ञान के असंख्यात भेद हो गए हैं क्या? कि नहीं हो गए। कैसा है? अखंड है। ऐसा मात्र ज्ञान है क्या असंख्यात प्रदेशों में? कि नहीं, असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण भी है। अनंत गुण होते हुए भी प्रत्येक गुण की सत्ता भिन्न भिन्न है। सत्ता भिन्न भिन्न होते हुए प्रत्येक गुण कैसे कार्य कर रहे हैं? अखंड रूप से कार्य कर रहे हैं। समझे? ऐसे द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। और ज्ञान की महिमा यहाँ समझाते हुए कहते हैं अखंड है। कैसा अखंड है? असंख्यात प्रदेशों में व्याप्तता हुआ वह ज्ञान अखंड भाव से एक साथ एक भाव एक धारा में एक ही पर्याय में एक समय की एक ही पर्याय में लोकालोक को झलकाता है। और उस लोकालोक रूप होता नहीं, उससे सदैव भिन्न ही अपने से अखंड रहता है और पर से सदैव खंडित अर्थात भिन्न रहता है। ऐसा। चलो आगे। बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि ये असंख्यात प्रदेशों से पूरा जानता है, तो उसमें भी संपूर्ण प्रतिभास होता है। बल्कि जो बीत चुकी हैं, यानी जो अनागत और जो आगत पर्यायों का जो प्रतिभास है, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है मेरी। जो बीत चुकी, जो आने वाली सारी सारी पर्यायों को जानने की ऐसी मेरी सामर्थ्य है, ज्ञान की सामर्थ्य है। अनंत अनंत पर्याय आगे पढ़िए, अनंत अनंत, तो उनका सबका बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभास ज्ञान में है। ऐसी है ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य। अरे वर्तमान में असत होने पर भी, मतलब वर्तमान में वो उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सत रूप से जानती है। सत रूप से जानती माने जानने में जो परिणमन हो रहा है ना, वो ज्ञान का सतरूप परिणमन है। अरे वो पर्याय तो असत है, मतलब वर्तमान में है ना, लेकिन वो ज्ञान उसको ऐसे जानता है कि उस समय होगी वो पर्याय। केवल ज्ञान जानता तो यही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे जानता है, तो वो पर्याय कब होने वाली है, ये सारे के सारे विशेष, यानी उस एक पर्याय के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, वो सारी की सारी उस ज्ञान में वो भास रहा है। जानता है, ज्ञान की सामर्थ्य समझाइए ये। इसीलिए उसको गायक कह रहे हैं। ज्ञान की सामर्थ्य को समझा रहे हैं, जानने की सामर्थ्य समझाते हैं। और जानने की सामर्थ्य को समझाकर आपको ये बता रहे हैं कि वो गायक क्यों प्रसिद्ध है, क्यों उसको गायक कहा है। ऐसा। चलो आगे। बिल्कुल। अब प्रश्न आया कि वो पर्याय कब होने वाली है, तो वो सारे विशेष उसमें भास रहे हैं, कि बिल्कुल भास रहे हैं। ज्ञान में प्रत्यक्षवत हो गया ना, प्रत्यक्षवत यानी कि बिल्कुल अभी वर्तमानवत। उस आगे की पर्याय को ज्ञान जान रहा है ना, तो ज्ञान में तो वर्तमान में ही प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष होने का अर्थ ये नहीं कि वो पर्याय वर्तमान में विद्यमान है। मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पर्याय तो जब है तभी होगी और तभी है।
लेकिन ज्ञान में वर्तमान में जानने में प्रत्यक्ष है। जैसे आदिनाथ भगवान ने भगवान महावीर के वो उसकी मारीची की पर्याय को जान लिया था कि भैया वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उस समय उनके ज्ञान में वर्तमानवत झलकी। वर्तमानवत जानेगा, पर वर्तमान में है ऐसा कैसे जाने? कि देखो, वर्तमानवत जानेगा तो वो वर्तमान में ही जान लेता है। होने वाली तो वो आगे है, लेकिन जानने में उसके वर्तमान में ही आती है। अपना शुद्ध देखो ज्ञान जैसे जानता है कि नहीं? जैसे जैसे अपने श्रुति ज्ञान में निमित्त ज्ञान ज्योतिष ज्ञान आदि की अपेक्षा से भविष्यवाणियां नहीं करते, भविष्यवाणी कर देते हैं कि बाद 5 साल बाद ये घटना घटेगी या 10 साल बाद ये घटना घटेगी। जैसे बाढ़ आने से पहले सरकार एक सूचना कर देती है कि यहाँ 3 दिन बाद पानी भर जाएगा और आप सब ये जगह भी खाली कर दीजिए। तो 3 दिन बाद भरने वाले पानी को आज जाना, आज ही जान लिया तो आज ही भर गया क्या? तो आज तो नहीं भरा, भरेगा तो 3 दिन बाद ही, बाढ़ तो 3 दिन बाद ही आएगी। आप लोग घर से 3 दिन बाद छाता लेके निकले, आज ही भीग गए क्या? कि आज तो नहीं भीगे, भीगेंगे तो हम 3 दिन बाद ही, पर आज जाना या नहीं जाना? तो ये जो अनुमान आदि ज्ञान होते हैं, निमित्त आदि ज्ञान होते हैं, इनके माध्यम से जो जानने में आता है, तो केवल ज्ञान की सामर्थ्य कैसी, वो अनुमान वाली ज्ञान सामर्थ्य नहीं है। इसमें तो 99% की श्योरिटी होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है कि वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष इन सेंस कि वो इतनी स्पष्टता से उस भाव को जानता है जिसमें कोई अनुमान नहीं है। केवल ज्ञान अनुमान से नहीं जानता, जैसे क्षयोक्षम ज्ञान अनुमान से जानता है, ऐसे केवल ज्ञान अनुमान से नहीं जानता, निमित्त से नहीं जानता। कैसे जानता है? प्रत्यक्ष जानता है। जैसे इस वस्तु को अभी हम इंद्रिय प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, ऐसे ही वहां स्वानुभूति प्रत्यक्ष यानी आत्मज्ञान प्रत्यक्ष केवल ज्ञान तीनों लोकों के तीनों कालों की समस्त द्रव्य गुणों की समस्त चराचर पर्यायों को, स्थूल सूक्ष्म सभी पर्यायों को, वहां पे अर्थ और व्यंजन दोनों ही पर्याय जानने में उस केवल ज्ञान में आती है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि केवल ज्ञान अर्थ पर्यायों को जानता है, व्यंजन पर्यायों को नहीं जानता। तो ऐसा नहीं है, वो केवल ज्ञान की तो ये सामर्थ्य थोड़ी हुई, ये तो केवल ज्ञान की कमजोरी हो जाएगी। है ना, जिस व्यंजन पर्याय को एक मिथ्या दृष्टि भी जान पा रहा है, उस व्यंजन पर्याय को केवल ज्ञान नहीं जानेगा, कैसी बात है ये? ऐसा नहीं। तो केवल ज्ञान व्यंजन पर्यायों को भी जानता है, अर्थ पर्यायों को भी जानता है, और व्यंजन और अर्थ दोनों ही पर्यायों को भिन्न भिन्न भी जानता है ना। और समस्त द्रव्य की अर्थ पर्याय यानी कि समस्त द्रव्य के गुणों की सूक्ष्म पर्यायों को भी जानता है, और सभी द्रव्यों की मिली जुली स्थूल पर्यायों को भी जानता है। एक एक भी जानता है, एक साथ भी जानता है, भिन्न भिन्न भी जानता है, मिली जुली भी जानता है। ऐसा एक ही समय में जानता है, एक साथ जानता है। समझ में आती? समझ में? ऐसी उस केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। एक बात और वो क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से यहाँ समझाते हैं कि ऐसा कैसे प्रत्यक्ष जानता है, वर्तमानवत ही जानता है। कि जानने की सामर्थ्य तो ऐसी ही है कि मानो सामने, ये अपेक्षा समझा रहे हैं, ये एक अपेक्षा है कि जानने की सामर्थ्य तो ऐसी है मानो अभी घटित हो रहा है, आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। लेकिन घटित तो होने वाला है जब उसका समय आएगा तभी, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद घटित तो तभी होगा। लेकिन केवल ज्ञान कैसे जानता है? मानो साक्षात इसी समय मेरे आंखों के समक्ष ही ये घटना घटित हो रही है, अभी हो रहा है, ऐसा जान। ठीक। तो ऐसी ही केवल ज्ञान में जानने की सामर्थ्य। दूसरी निर्भरता, एक ज्ञान जानने के सिवा कुछ नहीं करता, ये सामर्थ्य था। दूसरा, केवल ज्ञान हमें क्या निश्चित करता है कि सभी पर्याय खचित होने के कारण किसी भी पर्याय के होने नहीं होने का विकल्प करने से अच्छा है निर्विकल्प भाव से स्वयं स्वरूप की साधना करे, उसमें अपने परिणामों को स्थिर करे। खरा सोना कहते हैं बाबूजी उसको, कर्मबद्ध पर्याय को खरा सोना। उसका निर्णय किसको होता है? जिसको आत्मा का निर्णय होता है उसी को होता है। और जिसको आत्मा का निर्णय होता है उसी को कर्मबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। जिसको कर्मबद्ध पर्याय का निर्णय होता है उसी को आत्मा का निर्णय होता है। ये दोनों कैसे अविनाभावी संबंध है, यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का और ज्ञान की सामर्थ्यता का। वस्तु की स्वतंत्रता और ज्ञान की सामर्थ्यता, ये दो बातें हो गई इसके अंदर। ज्ञान की सामर्थ्यता तो कर्मबद्ध पर्याय की अपेक्षा से समझ में आती है, और वस्तु की स्वतंत्रता की हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है ना। ऐसी स्वतंत्रता और सामर्थ्यता का जो ज्ञान है, ये दोनों एक साथ ही परिलक्षित होते हैं इस ज्ञान में, और उसी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। चलो भैया आगे। बहुत बढ़िया। इसमें कहते हैं कि कुछ आगे की जानता है, कुछ पीछे की जानता है। अरे ऐसा नहीं, कुछ आगे पीछे की बातें जानता है कि नहीं?
अच्छा, ये श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। अपना हाँ। श्रुत ज्ञान जानता है कि नहीं? कुछ आगे पीछे की बातें जानता है कि नहीं श्रुत ज्ञान? जैसे जाति स्मरण में आ जाती हैं पहले की बातें, आगे की बातें भी बहुत सारी जानता है। तो ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है तो श्रुत ज्ञान जानता है ना। तो केवल ज्ञान संपूर्ण क्यों नहीं जानेगा? जब श्रुत ज्ञान की इतनी महान सामर्थ्य है तो भैया केवल ज्ञान की तो बात ही निराली है। हम कुछ जानेंगे तो जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तो सब जानेंगे। अभी हम कुछ जानते हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तो सब जानेंगे। इसलिए जितना कुछ सत असत रूप ज्ञेय है, असत रूप माने वो नहीं कि वो कभी होएगी नहीं, असत रूप मतलब अभी वर्तमान में नहीं है, भविष्य में घटने वाली है या फिर भूतकाल में हो चुकी हैं, ऐसी पर्याय। तो वे सब वर्तमान में असत रूप हैं, वर्तमान में असत रूप ज्ञेय है। तो उस असत को भी ज्ञान में सत जैसा जानता है कि मानो वर्तमान में ही घटित हो रही हो, हालांकि होंगी वो अपने समय पर हाँ ही, हाँ अपनी हाँ। टाइम लाइन पर ही वो फिक्स हैं। तो वो पर्याय उस समय, लेकिन इसका मतलब जैसे आपने वो छतरी वाला एग्जाम्पल दिया कि भैया हमें मालूम है कि 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज ही वो बारिश हो जाएगी। हमारे ज्ञान में आ गई कि हाँ भाई 3 दिन में बारिश हो जाएगी, या फिर 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी तो हम आज तक नहीं भीग रहे ना उस बारिश में, कि आज भी हम भीग रहे हैं, वो निकल गई पर्याय। बट हमारे ज्ञान ने जाना है, अभी भी जान रहा है कि हाँ भाई 3 दिन पहले बारिश हो रही थी। वो पर्याय अभी असत है, बट ज्ञान में वो सत रूप पड़ी हुई है। तो ऐसे ही वो पर्याय उस समय सत नहीं हो जाती, वो तो उसी समय आने वाली है जिस समय होने वाली है। तो जिस समय वो आएगी उस समय वो वर्तमान जानी जाएगी, वर्तमान जानी जाएगी जिस समय वो आएगी। तो केवल ज्ञान ऐसा विलक्षण है, ऐसी असीम सामर्थ्य है केवल ज्ञान की। लेकिन उसकी विधि नहीं भूलनी चाहिए कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसा है। कि एक पर्याय, जैसे अपने श्रुत ज्ञान की एक पर्याय है ना, तो उसमें सारे के सारे जितने कुछ अनंत ज्ञेय हैं वे सब अपने अपने को उसमें पटक देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जैसा आपने कहा था ना कि उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कि हम बाहर जाके, केवल ज्ञानी जो है वो बाहर जाके जान रहे हैं कि साहब वो पंचम काल में एक मोहित जैन होंगे और हिमांशु भैया उनको समझा रहे होंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। उनके ज्ञान में अपने आप वो सारे के सारे गे पटक जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक में प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण की उसकी भी कह सकते हैं ना कि भाई प्रत्येक पदार्थ में उसकी अपेक्षा भी हम ले सकते हैं। बाकी केवल ज्ञान की तो पर सामर्थ्य इतनी जैसे ही जबरदस्त है कि वो तुम दर्पण के सामने जाते हो तो दर्पण में तुम पटक जाते हो। समझ गए? जैसे तुम दर्पण के समक्ष जाओगे तो दर्पण में क्या होगा, तुम पटक जाओगे। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। ऐसे केवल ज्ञान की सामर्थ्य है कि लोग उसमें पटका पड़ा है। पटका पड़ा है मतलब कि जानने में सब अपने आप आता है। जानने में आ रहा है, सब अपने आप जानने में आ रहा है। समर्पित करते हैं तो वो केवल ज्ञान की एक पर्याय, केवल ज्ञान की एक ही पर्याय अपने पूरे ज्ञान में सबको पसारती है। तो परमाणु भी उसी तरह पसरा है जैसे कि सुमेरु पर्वत, मतलब जैसे सुमेरु पर्वत को जान रहा है ज्ञान, वैसे ही वो एक परमाणु मात्र को भी जान रहा है ना। परमाणु को जाना तो वो पर्याय जानती है कि परमाणु इतना है, तो ये इस पूरी पर्याय ने केवल ज्ञान में ऐसा जाना। वहां परमाणु नहीं पसरता, परमाणु पसरे तो कितनी बाधा आती है। मतलब परमाणु पसरने से मतलब है कि परमाणु का ज्ञान, कि वो परमाणु को जानना मात्र हो रहा है, ऐसा नहीं कि परमाणु उसमें घुस गया। हाँ ये वही, ज्ञान जैसे हमने में कहा ना, दर्पण के सामने पटक गए हम, ऐसे पसर गए, दर्पण में हम दर्पण पसर का गए। कोई फर्क नहीं। हाँ, ऐसे उसमें पसर गए, पसर गए इंसान जानने में आते। बिल्कुल। अब वे कह रहे हैं कि जो ज्ञान में जानने में आता है, इसमें बाधा कितनी आती है कि परमाणु की जो काय है ना, वो तो एक प्रदेशी है, सबसे छोटी है। वो अगर केवल ज्ञान में आवे तो वो तो जरा सी जगह में जब बैठ जाएगी, तो उसको तो जरा सी जगह चाहिए अगर आए तो, पर आती नहीं है। वहां सिर्फ ज्ञान ही वर्तन करता है, वहां सिर्फ ज्ञान ही वर्तन करता है कि ये परमाणु है और एक प्रदेशी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो परमाणु जो है उसमें जाके घुस गया,
फिर तो सुमेरु पर्वत घुस जाए तो फिर क्या हाल होगा। लेकिन वो सब ज्ञान में जानने में आता है कि सुमेरु पर्वत असंख्यात प्रदेशी है, और जो ये है असंख्यात परमाणुओं का पिंड है, और ये जो है एक परमाणु एक प्रदेशी है ना। तो बस, झलकता है, हाँ, ज्ञान झलकने में वही, झलकता है। वही झलकने से मतलब वही पसर गया, उसमें आ गया, ज्ञान में आ गया, तो हो गया उसका आकार प्रकार। अरे द्रव्य गुण पर्याय सब जान लिया। तो इसी तरह सब पर्यायों का जानना है। वही सुमेरु पर्वत को जानेगा तो सुमेरु इतना है। अरे अब ज्ञान तो सुमेरु पर्वत जितना होता नहीं है ना, किसी का भी ज्ञान कभी भी नहीं होगा। 525 धनुष से बड़ी काया तो किसी की होती नहीं, और वो भी थी तो केवल एक बाहुबली की थी, बाकी सबकी तो 500 धनुष की थी। तो उससे बड़ी तो किसी की काया है नहीं, और सुमेरु है 1 लाख योजन। तो ज्ञान कैसे जानेगा। अगर मतलब ये कहने का है कि जैसे शरीर आकार अगर माना जाए, शरीर के आकार का प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान हो रहा है, तो भैया उसमें तो 500 धनुष से ज्यादा है नहीं सामर्थ्य, तो वो कैसे जान लेगा ज्ञान, 1 लाख योजन। ज्ञान, बस इतनी बात समझो, बहुत विशेष बात नहीं है, उलझने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल हमें समझ में आती है ना। कि जो जानने की सामर्थ्य है उसमें आप ये मत समझे कि वस्तु में ज्ञान को भी वस्तु जितना बड़ा होना पड़ता है वस्तु को जानने के लिए, है ना। हाथी कितना बड़ा है, आप कितने बड़े हैं, जानते हैं या नहीं जानते हाथी को। तो एक हाथी को जानने के लिए हाथी, छोटी से मोबाइल में भैया, एक छोटे से मोबाइल में भैया सब कुछ पूरा समझ आता है। वो मोबाइल का उदाहरण तो अलग है, लेकिन यहाँ ये समझो कि जब तुम हाथी को जानते हो, पहली बात तो हाथी जितने बड़े होते हो गया, हाथी जितने बड़े नहीं होते, अच्छा ठीक है। तो आंख कितनी बड़ी होती है, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आंख होती है, तब जान पाते हैं, आंख जितनी उतनी रहती नहीं, है। नहीं। छोटी सी आंख से छोटी वस्तु को भी जानते हो, बड़ी वस्तु को भी जानते हो, है ना। वो आंख की जानने की सामर्थ्य, ऐसा देखने की सामर्थ्य है। ऐसे ही ज्ञान की वस्तु को जानने की जो सामर्थ्य है वो कैसी है, कि ज्ञान छोटा या बड़ा होता है वस्तु को जानने के लिए, वस्तु प्रमाण होता है। जैसे कहा ना, ज्ञान लोक प्रमाण है, और लोक ज्ञान, अ, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये ज्ञान प्रमाण गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है, स्थिति ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। तो कोई ऐसा समझे कि ज्ञान को वस्तु को जानने के लिए वस्तु के जितना प्रमाणित अर्थात बड़ा होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं। वो तो ज्ञान जैसा है वैसा ही है। पहली बात तो ज्ञान में कोई आकार नहीं है, असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी, और असंख्यात प्रदेशों की वो जो अंतिम जो काया प्रमाण जो शरीर अवस्था प्रकट होती है सिद्धों की भी, ये भी सब उपचार के कथन है। कोई ज्ञान, कोई आत्मा का वो साइज ही हो गया है, और आत्मा के साइज से वो ज्ञान का साइज हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये सब उपचरित कथन है आप लोगों को समझाने के लिए, अनुमान आदि के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जब समझाया जाता है तो इस प्रकार के वहां पे कथन किए जाते हैं। लेकिन कोई इनका ऐसा अर्थ निकाले तो उस अर्थ का निराकरण करने के लिए यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं कि वहां ज्ञान को वस्तु को जानने के लिए वस्तु जितना बड़ा होना पड़ता नहीं है। वो तो ज्ञान जैसा है, जितने प्रदेशों में व्याप्त है उतने प्रदेशों में वैसा ही रहता है, और उतने प्रदेशों में वैसा रहता हुआ वह ज्ञान लोकालोक को, संपूर्ण लोकालोक को जानने की सामर्थ्य रखता है। बस इतनी सी बात। ना वस्तु ज्ञान में प्रवेश करती है, ना ज्ञान वस्तु में प्रवेश करता है, ना ज्ञान वस्तु जितना विशाल होता है, ना वो अपने को छोटा करता है। ऐसा ज्ञान को वहां पे करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को देखने की सामर्थ्य के हिसाब से चश्मा एडजस्ट करना पड़ता है। जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है उनको चश्मा लगाना पड़ता है, फिर उनको दूर का जो छोटा दिख रहा था वो बड़ा दिखने लग जाता है। जिनकी नजर नजदीक की कमजोर होती है वो चश्मा लगाते तो नजदीक का जो नजर नहीं आ रहा था वो नजर आने लगता है। तो ज्ञान को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता होगा छोटे बड़े परमाणु के प्रति, कि ऐसा नहीं करना पड़ता। स्कंद और परमाणु को बिना एडजस्टमेंट के ऐसी सामर्थ्य है कि सहज भाव से जानता है। वहाँ माइक्रोस्कोप की तरह वहां पे कोई लेंस घुमाकर और चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब पुद्गल की सामर्थ्य है। ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है, कि वो इतनी सामर्थ्यवान, सहज सामर्थ्यवान द्रव्य है वह ज्ञान, इस सहज ही लोकालोक को सहज भाव से एक साथ जानता है, बिना उस वस्तु के जितना प्रमाण को धारण किए अपने ज्ञान को। क्योंकि ज्ञान का क्या प्रमाण है, अगर हम पूछे कि ज्ञान कितना बड़ा है, तो कैसे बताएंगे कि ज्ञान को नापने की तो एक इकाई है, वो है केवल ज्ञान। तो वो तुम अगर उसको ना भी समझो तो तुम्हें समझाने के लिए कह दिया लोक प्रमाण, ठीक है। और लोक प्रमाण भी नहीं है, लोक आलोक प्रमाण है। ये भी समझना, ज्ञान लोक प्रमाण मात्र नहीं है, लोकालोक प्रमाण मात्र।
आलोक को भी तो जानता है ना ज्ञान। तो जिसको ज्ञान जानता है वो जानने की सामर्थ्य से उसे ज्ञान की प्रमाणता कही जाती है। वहां प्रमाणता का अर्थ साइज नहीं है, ज्ञान की शक्ति है, ऐसा। चलो ये आगे। बिल्कुल। तो वही बताया कि सुमेरु है 1 लाख योजन, तो ज्ञान कैसे जानेगा? अगर वो सुमेरु उसके ज्ञान के भीतर आएगा तो कैसे आएगा? गे अगर आएगा तो उसके लिए जगह ही नहीं है। लेकिन ज्ञान कैसे जानता है कि 1 लाख योजन ऊंचा है? 1 लाख योजन ऊंचा है, बस हो गया। उतना का उतना सिर्फ जानन भाव रूप जान लिया। सारे गे ज्ञान में आकर ज्ञान ही बन जाते हैं। अब प्रश्न फिर आया कि उसी समय वो पर्याय आत्मलीन कैसे है? तो उत्तर देते हैं कि वो सभी पर्याय आत्मलीन हैं। उसमें क्या है कि वो सारे जितने भी विशेष हैं, वो सब विशेष तो सदा से ही गौण होते हैं, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। इसलिए उनको गौण करके वो तो ज्ञान ही है, और ज्ञान ही हूं मैं, तो ऐसा निश्चय किया था ना। तो ज्ञान ही हूं मैं, तो ऐसा जो निर्णय हुआ, वो निर्णय केवल ज्ञान तक पहुंचता है, क्योंकि सब ज्ञान ही है। वो अपने में ही डुबकी लगाए रहता है। अरे ये तो ज्ञान ही है, गे का इसमें कुछ भी नहीं है। प्रतिभास हैं वो मेरे ही हैं, प्रतिभास हैं वो भी मेरे ही हैं। तो मेरे को उनसे भी मतलब नहीं है। मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाए। हाँ मतलब अब कहते हैं कि ज्ञान में कोई कहे कि आत्मा भगवान अपने स्वयं में लीन है, फिर पर को कैसे जान रहे हो? तो तुम उस ज्ञान को क्षेपशम ज्ञान से नाप रहे हो ना, इसलिए ऐसा प्रश्न उठा रहे हो। तो उसको क्षेप ये तो क्षेपशम ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो एक बार में एक को विषय बनाएगा। अगर स्वयं को जानेगा तो पर को नहीं जान पाएगा, है ना। और वहां जानने का अर्थ ऐसा नहीं है जैसे मिथ्या दृष्टि जानता है या क्षेपशम ज्ञानी जानता है, यानी उपयोग को बहिर्मुख करके जाने। तो केवल ज्ञानी उपयोग को बहिर्मुख करके नहीं जानते हैं। पकड़ में बात। ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि छद्मस्त के ज्ञान में जो असमर्थता है, क्या असमर्थता है? एक बार, कि एक बार अगर आत्मा को जान रहा होगा तो पर को नहीं जान पाएगा, पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जान पाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात कि बिना उपयोग को बहिर्मुख किए पर को नहीं जान पाएगा, ये भी एक बात है ना। उपयोग का बहिर्मुख होना अनिवार्य है, तभी पर जानने में आएगा। किसके लिए? छद्मस्त के लिए। उपयोग बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख है, तो पर को नहीं जान पाएगा। पकड़ में बात। लेकिन केवल ज्ञानी के साथ कैसा है? केवल ज्ञानी का उपयोग अंतर्मुख है और पर भी जानने में आता है। उपयोग बहिर्मुखी होके केवल ज्ञानी कोई पर पदार्थ को जानते हो, अर्थात लोकालोक को जानते हो, ऐसा नहीं। उपयोग तो स्वसन्मुखी रहता है, अंतर्मुखी रहता है, लीन ही रहता है। और मात्र एक ज्ञान ही लीन रहता हो ऐसा नहीं। अनंत गुण आत्मा में ही लीन रहते हैं, अर्थात उपयोग स्वरूप ही रहते हैं, उपयोगवत स्थित ही रहते हैं। अनंत दर्शन, अनंत चारित्र रूप, वह एक आत्म एक ध्रुव के प्रति ही समर्पित रहते हैं। ऐसा होने पर भी उस ज्ञान में बिना उपयोग को बाहर किए, बिना अपनी लीनता को खंडित किए, बिना उपयोग बाहर ले जाए, चारित्र आदि को बाहर स्खलित किए, वो लोकालोक को जाने, ऐसी उस ज्ञान की सामर्थ्य। और बिना चूक के जाने, ऐसी ही उस ज्ञान की सामर्थ्यता है। ऐसी इस ज्ञान की महिमा को बतलाने के लिए इस केवल ज्ञान की महिमा का वर्णन आचार्य देव करते हैं। तो समझना चाहिए। कब समझ में आता है? जब ज्ञान सामान्य का निर्णय होता है तो केवल ज्ञान की महिमा आएगी। वो तो विशेष है उसका, है ना। ज्ञान सामान्य का जब निर्णय हो जावे, ज्ञान सामान्य भाव जब समझ में आवे, तो वह उसका विशेष भाव भी सहज ही जानने में आता ही आता है। ठीक। चलो भाई आगे। प्रतिभासों के साथ कोई मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ उन प्रतिभासों में सामान्य होने पर भी विशेषता जान लेगा। हाँ ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें कोई विशेषता देखी तो भगवान सिद्ध भी नीचे आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हाँ, यहाँ तो उपयोग बहिर्मुख हो किसी का जाएगा। भी लिहाज नहीं है। उपयोग बहिर्मुख हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उपयोग बहिर्मुख हो गया तो फिर वो सिद्ध तो नहीं रह जाएगा। ये तो असमर्थता है। और ये असमर्थता शिवशम ज्ञान का लक्षण है, केवल ज्ञान का लक्षण नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वहां उपयोग बहिर्मुख होकर जानते हो। अंतर्मुखी उपयोग रहता है, अनंत उपयोग अंतर्मुखी।
और जानने की सामर्थ्य लोकालोक। ऐसी। चलो आगे। इसी इसी उपयोग की अपेक्षा से कहते हैं, ये उपयोग की जो सामर्थ्य है ना, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी उपयोग की अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। लक्ष्य नहीं है ना, उपयोग माने लक्ष्य। पर पदार्थ को, लोकालोक को लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते हो, अलक्ष्य है। अलक्ष्य भावी से लक्षित होता है। लक्ष्य के दो अर्थ होते हैं, लक्ष्य माने टारगेट और लक्ष्य माने देखना। लक्ष्य लोचन से लक्ष्य बनता है ना। लक्षित है आत्मा, लक्ष्य है आत्मा, ध्रुव। और अलक्षित होता हुआ लोकालोक लक्षित होता है, अर्थात वहां उपयोग बहिर्मुख हुए ही वह लोकालोक ज्ञान में, जानने में आता है। आता है तो केवल ज्ञानी जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोलो। जैसे तुम्हारे चित्त में रसगुल्ला जानने में आता है, ऐसे केवल ज्ञानी नहीं जानते। अर्थात परखमुख क्या होकर हुआ? नहीं जानते। हाँ, ये आसक्त होकर नहीं जानते, तन्मय पर होकर नहीं। सन्मुख होकर नहीं जानते, तन्मय होकर नहीं जानते, उसको कहते हैं कि ज्ञेय को नहीं जानते। क्योंकि वहां जो तन्मयता है, जो लक्ष्यता है, जो एम है, जो टारगेट है, जो उपयोग की स्थिरता है, वो ज्ञान सामान्य में अर्थात एक सहज जानन जानन भाव में है। जानन जानन भाव में भी क्या है ना, उपचरित भाव है, एक ध्रुव में है। और ध्रुव, वो ज्ञान उस ध्रुव का लक्षण है, इसलिए जानने में उपयोग स्थिर है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। वहां स्थिर है और जानने में आता है तो आता है, बस। इसको कहते हैं नहीं जानते। दोनों बातें समझ गए, जानते हैं और नहीं जानते। ये समझो केवल ज्ञान के संदर्भ में बाबूजी बतला रहे हैं। बाबूजी के लिए ये प्रसिद्ध है कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ज्ञान और ज्ञान के पर के जानने की सिद्धि कर रहे हैं बाबूजी यहाँ पे। ये बात मैंने इसलिए हाईलाइट की कि जो लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मत है ना, जिन्होंने अभी अच्छे से बाबूजी को नहीं पढ़ा, ये समझा, उनका ऐसा मत है कि बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता है। वो कैसे कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो ये बात समझे, वो ये चैतन्य चर्चा की अगर पढ़ते हो या हमारी बात कहीं सुनते हो, तो इस बात को ध्यान दें कि बाबूजी ऐसा नहीं कह रहे कि पर को नहीं जानता। यहाँ पर को जानने की, क्या केवल ज्ञान की उस सामर्थ्य के बारे में बतला रहे हैं कि लोक की, द्रव्य के अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों को जानने वाला वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहा है, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। और वहां जो कहते हैं कि नहीं जानता है, उस भाव को भी अच्छे से समझो कि लक्षित होकर नहीं जानने वाले भाव को कहते हैं नहीं जानता, ऐसा वो कहते हैं। चलो आगे। जी बिल्कुल। तो एक समय में चला गया ना वो, कि हाँ विशेषता लगी उसको वहां पर। जब वो ज्ञान मात्र है सारा का सारा, तो उसको ज्ञान से अधिक कुछ लगना नहीं चाहिए। और अगर वो उसमें रुका और उसे ज्ञेय में कुछ अधिकता देखकर उसको विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, उसको कुछ प्रसन्नता हुई, तो इसका अर्थ ये है कि ये इस आकार जैसा जो पदार्थ है उसमें निष्ठा है उसकी, यानी गे लुब्धता, यानी गे निष्ठ हो गया, है ना। तो क्या ज्ञान में, ज्ञान के ही विशेषों की अगर कुछ अधिकता हो गई तो गे निष्ठ बन गया कि बिल्कुल बन गया, क्योंकि तूने उसको वर्चस्व दे दिया, देखो, उसको ज्ञान की अधिकता दे विशेषता दी। मतलब क्या और ज्ञान का सामान्य क्या? ज्ञान में ज्ञेय को देखना ही ज्ञान की विशेषता है। ठीक। और ज्ञान सामान्य का क्या मतलब है? सहज जानन जानन भावे वो ज्ञान सामान्य। लेकिन इस सामान्य के भी दो अर्थ होते हैं, ज्ञान सामान्य के भी दो अर्थ होते हैं। एक ज्ञान की जो सहज पर्याय है, जानन जानन, इसको भी सामान्य कहते हैं, ये पर्याय स्वरूप है। और ज्ञान गुण मात्र कहना, वो भी सामान्य है। दो बातें हो गई, नहीं समझ में आ गई? एक ज्ञान गुण और एक ज्ञान गुण की पर्याय। तो ज्ञान गुण को भी सामान्य कहते हैं, ज्ञान गुण की पर्याय को भी सामान्य कहते हैं, लेकिन पर्याय, ज्ञान की पर्याय को जानन भाव ना देखते हुए ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय कार्यों की दृष्टि करना, उसको कहते हैं विशेष। अब देखो, जिसने विशेष को देखा उसने ज्ञान को देखा या नहीं देखा? बोलो। ज्ञान देखा जिसने ना, ज्ञान से तो देखेगा। जिसने विशेष को देखा, हाँ, पर्याय को उसने ज्ञान देखा, को, नहीं जिसने उसमें विशेष उसका को तो देखा, गेल उपदा हो गई, गेल उपदता हो गई। हाँ वो तो गेल लुप्त हो गया। जिसने विशेष को देखा उसने ज्ञान को नहीं देखा। अब हो क्या रहा है? देख तो रहा है विशेष को, कह रहा है उसे ज्ञान। क्या कहा? क्या कहा उसे? उसे निश्चयाभासी कहा। समझे, ये मिथ्यात्व का स्वरूप है कि देखे तो गे, कहे ज्ञान। उसका यहाँ बाबूजी निषेध कर रहे हैं कि लोग जो
भेद विज्ञान के नाम पे गेय लुब्धता तो छोड़ते नहीं, और गेय लुब्ध होते हुए गेयों को ज्ञान की संज्ञा देते हैं। उसका बाबूजी यहाँ निषेध कर रहे हैं कि वो तो नीचे आ जाएगा। केवल ज्ञान भी अगर ऐसा करे तो केवल ज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान सहज जानन भाव, जो चैतन्य भाव जानन भाव में स्थिरता है, वह ज्ञान सामान्यता है। उसमें भी जानने का विकल्प नहीं है, और जानन जानन भाव का भी विकल्प नहीं है। वो जानन हार है ना, वहां उपयोग अपना स्थिर हुआ है। विकल्प माने टारगेट या स्थिरता, वहां उपयोग स्थिर हुआ है। उसको वहां निर्विकल्पता भी कहा है। पकड़ में ही बात, क्योंकि जानन जानन भाव में भी स्थिर रहेगा तो जानन भाव एक समय का है, वो भी पर्याय मूर्ता है। ठीक, वो जानन भाव का जो पावर हाउस है ना ध्रुव, वहां वो स्थिरता उसकी हुई है, उसको सामान्य कहते हैं। उस आत्मा में स्थिरता को ही ज्ञान सामान्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, उस आत्मा का लक्षण है वो ज्ञान, इसलिए उसे ज्ञान सामान्य कहा जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लो, है ना। लेकिन समझ के अच्छे से समझना उस बात को कि क्या है वो जानन जानन भाव कहना। तो जानन जानन में नहीं, वो जानने वाले में स्थिर हुआ है, उसको वहां पे ज्ञान सामान्य कहते हैं। और जैसे ही जानन जानन भाव में जाएगा तो ज्ञाकार हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कहा? जैसे ही जानन जानन भाव में जाएगा ना तो ज्ञाकार हुए बिना नहीं रहेगा, और वो ज्ञ लुब्धता आए बिना रहेगी नहीं, और वो ज्ञ लुब्धता नहीं ही नहीं, मिथ्या ज्ञान है। जानन जानन भाव में नहीं, जानन जानन मतलब जानने वाले में स्थिर नहीं होगा, जब जानने वाले में स्थिर नहीं हाँ, होगा। मैं जानने वाला हूँ इस भाव में स्थिर होगा तो ज्ञ लुब्ध हुए बिना नहीं रहेगा ना। जानने वाला हूं तो फिर प्रश्न उठेगा किसको जानने वाला हूँ? तो जिसको तू जानेगा वो सब ज्ञ है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, जानने वाला हूँ, किसको जानने वाला हूँ? नहीं जानन जानू हूं, नहीं जानने वाला हूँ। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और भैया जानन रूप हूँ, इससे भी ऐसा आगे नहीं। की अगर बोले ना, इससे भी आगे की बोले ना, तो भाई बाबूजी ने एक चीज और बोली थी आज ही, सुना कि जब ये बात आती है कि मैं जानने वाला हूं, तो यहाँ पर हाँ, तो भी फिर बड़े, स्पेस आ जाता है, हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मैं वही तो बतला ज्ञायक रहे हैं। हूं, बस सिंपल। हाँ, हाँ, वही वही बतला रहे, जानने वाला हूँ नहीं, मतलब जानने वाला हूँ, जानन रूप हूँ या जानने वाला हूँ? जानन रूप हूँ नहीं, जानने वाला हूँ। जानने वाला इन सेंस वो ध्रुव हूँ, ऐसा। ध्रुव। अब वो और सूक्ष्म का उसी शब्द को और खंडित कर दिया कि जानने वाला हूँ नहीं, जाननहार हूँ। बात तो एक ही हो गई ना दोनों की दोनों। और तो लक्षण है उसका ध्रुव का, लक्षण से वस्तु लक्ष्य पर को दृष्टि हो पहचानना। गई, डायरेक्ट वस्तु पर दृष्टि हो गई। हाँ, होनी वही है, करना ही वही है। अब तुम भेद विज्ञान के लुब्ध होके करोगे तो नहीं होगा। देखोगे तो गे और कहोगे उसे ज्ञान, वो थोड़ी भेद विज्ञान है, वो तो पूरा का पूरा मिथ्याभास है। समझे नहीं समझे? अभी यही बात बाबूजी ने समझाई। यदि गेयों में विशेषपना जावे, मैंने गे को देखे और उसको ज्ञान कहे। अभी प्रश्न में क्या बताया कि है तो वो ज्ञान सामान्य है ना, कि ज्ञान सामान्य में गे नहीं दिखेगा, और गे दिख रहा है तो ज्ञान सामान्य नहीं है ना। ज्ञान सामान्य का मतलब वहां पर जहां ध्रुव की दृष्टि होवे उसको ज्ञान सामान्य कहा। जहां दृष्टि ही ये की हो रही है उसको ज्ञान सामान्य नहीं कहा, है ना। उसको तो गे लुब्धता कहा, ऐसा। चलो आगे पूरा कर दो, प्यारा पूरा कर लो। भैया टाइम टाइम हो गया है, कल टाइम हो गया है अभी, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए